सुप्रभात क्लास 12। जैसा कि आज आप लोगों का पाठ्यक्रम लेके बैठे हैं कि अप्रैल में तो जो कुछ पढ़ना था वो हो गया। अप्रैल में जितनी पढ़ाई होनी थी, भक्ति, बाजार दर्शन, एक गीत, आत्म परिचय और सिल्वर वेडिंग, ये वीतान आपकी पूरक पुस्तक है, उससे सिल्वर वेडिंग एक कहानी रूप में है, इसको पढ़िएगा। तो ये आपका पूरा हो गया है। मई और जून में पतंग कविता हो चुकी है और कविता के बहाने कविता आज पढ़ा रहे हैं, जो कि जून का आपका पाठ्यक्रम है। इसमें है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यानी कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। ये जो कविता है, ये कविता कवि ने इस रूप में प्रकट किया है कि कविता कल्पना की उड़ान है। कविता जो है वो कल्पना की उड़ान है, कवि के हृदय में उत्पन्न भावों की उड़ान है, जिसमें कल्पना के पंख लगे होते हैं। तो क्या कविता की समता, कविता की समानता चिड़िया कर सकती है? कविता की समानता क्या चिड़िया कर सकती है? तो निश्चित रूप से कवि कहता है कि बेचारी चिड़िया कविता की उड़ान को कभी भी समझ नहीं सकती। स्वयं में प्रश्न भी करता है कवि कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यानी उड़ान कवि के मन का भाव है और कविता क्या जो उड़ान है उसको चिड़िया कभी भी समझ नहीं सकती। इसके उत्तर में भी वो कहते हैं कि ये तो मन की कल्पना है और मन की जो उड़ान है या मन की जो कल्पना है वो बहुत ऊंची हो सकती है, बेचारी चिड़िया वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि वह इस घर से उस घर तक की उड़ान भर लेती है, किंतु कविता, जब कवि कल्पना के पंख लगाकर उड़ता है तो उस भाव में कविता तैयार होती है और चिड़िया उसके क्षेत्र का अनुमान भी नहीं लगा सकती। चिड़िया यानी वहाँ तक जाने का अनुमान भी नहीं लगा सकती, उसके क्षेत्र तक का अनुमान भी चिड़िया नहीं लगा सकती। यानी कविता में कवि के मन का भाव होता है। फिर से एक बार देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यानी कविता जो है वो कवि की कल्पना की उड़ान है और कवि के हृदय में उत्पन्न भाव को जब कवि अपनी कल्पना की उड़ान में अपने भाव डालता है तो उसका क्षेत्र इतना बड़ा हो जाता है कि बेचारी चिड़िया वहां तक पहुंच नहीं सकती। चिड़िया तो केवल इस घर से उस घर तक, यानी कुछ दूरी तक का ही उड़ान भर सकती है, किंतु कवि जब कल्पना के पंख लगाकर कविता को उड़ाता है तो चिड़िया उसके क्षेत्र का अनुमान नहीं लगा सकती। कविता की समानता कवि ने आगे किया है फूलों से। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। आगे कवि बताते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, यानी कविता की समानता जो है कवि खिलते हुए फूल से, खिलते हुए पुष्प से करते हैं और कहते हैं कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यानी कविता फूल के रूप में समानता तो कर लेते हैं, लेकिन फूल खिलकर गंध बिखेरता है, अपने रूप सौंदर्य से दर्शक को आनंदित करता है, किंतु कवि का मत है कि कविता के खिलने की तुलना फूल कभी भी नहीं कर सकता। तुरंत उपमा भी देते हैं और तुरंत कहते हैं कि उसकी समानता भी उससे नहीं की जा सकती। यानी कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यानी कविता का खिलना ठीक फूलों के समान है, जिस प्रकार से फूल अपने सुगंध से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपने सौंदर्य से आकर्षित करता है, कविता भी वैसा करती है। लेकिन कवि ये कहता है कि किसी भी रूप में कविता का जो आनंद है उसकी तुलना फूल नहीं कर सकता। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यानी फूल की जो सुगंध होती है वो इस घर से उस घर तक वो तेजी से भेज सकता है,
परंतु फूल का स्वभाव मुरझाना है और मुरझाने तक ही उसके खिलने की सीमा है। यानी मुरझाना फूल का स्वभाव है और मुरझाने तक ही खिलना उसकी एक सीमा है। अर्थात फूल तभी तक खिल सकता है जब तक कि वो मुरझा न जाए, लेकिन कविता के साथ ऐसा नहीं है। कविता जितने दिनों तक होती है वो अपने सुगंध से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कवि आगे बच्चों से तुलना करता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यानी अंत में जब कवि कहते हैं कि कविता बच्चों के खेल के समान है, बालक अपने खेल में इस घर उस घर तक सीमित नहीं रहता, वह तो अपने खेल को सभी घरों तक, सब घर एक कर देने की माने या तो वह तो अपने घर को सभी घरों तक फैला देता है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती। देखिए ऊपर से जितना वो बताते आ रहे हैं कि चिड़िया की सीमा होती है, फूल की सीमा होती है, लेकिन बच्चों की कोई सीमा नहीं होती। वो किसी को अपना या पराया नहीं मानते। कविता में भी वही है कि शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। अतः यदि रचनात्मक ऊर्जा होगी तो भाषा, छंद, रस, अलंकार आदि काव्य शास्त्रीय बंधन कुछ नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से कवि ये बताता है कि कविता का क्षेत्र इस घर से उस घर तक सीमित नहीं रहेगा, अपितु वह सभी घरों तक पहुँचेगी। बच्चों से समानता है कि कविता किसी एक घर तक सीमित नहीं रह सकती, वह सभी घरों तक पहुँचेगी, वह समय से बाधित नहीं होगी। तभी तो आदि कवि वाल्मीकि की लिखी हुई कोई भी साहित्य को आज भी लोग पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार बालक के सपनों की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार कविता की भी उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। अतः कविता की समानता बच्चों से यहाँ कवि कर पा रहे हैं। तो ये आपकी कविता के बहाने जो कवि ने बताने का प्रयास किया है, ये आपका जून माह का पाठ्यक्रम है और PT1 में इससे प्रश्न भी होंगे। इसलिए इस कविता को ध्यान से पढ़ करके और इसका अर्थ और इससे संबंधित प्रश्न लिखेंगे। धन्यवाद।